नमस्कार। यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय एवीएस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी नर्सिंग की 22nd क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन फॉर्मूला। कि पीडियाट्रिक डोज हमने पीछे पढ़ा था कि डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके अंदर नॉर्मली थी, लेकिन कई बार पीडियाट्रिक डोज पूछ लेते हैं अलग से, जैसे बच्चों की एज दे के या उनकी हाइट दे के। ठीक है, या फिर ये डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि अडल्ट डोज इतनी है तो हम बच्चों के अंदर कितनी डोज देंगे। ठीक है, वो सीधा एक फॉर्मूला था जिसके अंदर डोज कैलकुलेट करते हैं। उसका हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था। और वो क्या फॉर्मूला था? डोज ऑन हैंड बाय क्वांटिटी ऑन हैंड इज इक्वल डोज डिजायर और क्वांटिटी डिजायर। ठीक है, लेकिन उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, अगला जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा पीडियाट्रिक की। कई बार स्पेशल पूछ लेते हैं कि पीडियाट्रिक डोज कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर 3 फॉर्मूले आते हैं जो सबसे मेन है। ठीक है, सबसे पहले है यंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? यंग फॉर्मूला। जो हम 1 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो बच्चे 1 साल से 12 साल तक के बीच में होते हैं उन बच्चों के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर के अंदर कि कितने साल का बच्चा है, बाय एज ऑफ चाइल्ड कितने साल का है, और प्लस 12 कर देंगे। चाहे कितनी भी साल का हो, 10 साल का है 10 प्लस 12 हो जाएगा। 6 साल का है 6 प्लस 12 हो जाएगा। 5 ईयर का है तो 5 प्लस 12 हो जाएगा। इस जितनी भी उम्र है उसके प्लस में हम 12 कर देंगे। और मल्टीपल के अंदर क्या कर देंगे, अडल्ट डोज। अडल्ट डोज हमें दी हुई मिलेगी उसके अंदर कि अडल्ट डोज इतनी है, तो हम पीडियाट्रिक डोज कैसे निकालेंगे या फिर चाइल्ड डोज कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल के अंदर देख लो, मान लो ये 6 साल दे रखी है। बच्चे की कितनी उम्र है? 6 साल है। एज ऑफ चाइल्ड यानी कि 6 साल का बच्चा है। 6 साल नीचे क्या है, एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12, यानी कि जितनी एज है उसके हम प्लस में 12 कर देंगे, प्लस में 12 कर देंगे। और अडल्ट डोज मान लो हमें दे रखी है 500। अडल्ट डोज क्या दे रखी है? 500 दे रखी है। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे। 6 बटे कितना हो जाएगा, 18। 6 प्लस 12 18 हो जाएगा। तो और मल्टीपल में हम कर देंगे अडल्ट डोज कि अडल्ट डोज कितनी है। इसकी जगह कितनी भी हो सकती है, 100 200 300 400 500 जितनी भी दे रखी है वही हम क्या कर देंगे, उसके अंदर अडल्ट डोज दी हुई मिलेगी हमें कि अडल्ट डोज इतनी लगाएंगे तो बच्चों को हम कितनी डोज देंगे। तो इस प्रकार से हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 166.6 mg आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला है जो एज के हिसाब से निकालते हैं कि एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर के अंदर कितनी उम्र है बच्चे की, और एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 कि बच्चे की जो उम्र है उसके प्लस में 12 कर देंगे और गुणा में अडल्ट डोज कर देंगे जितनी अडल्ट डोज दे रखी है। और इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, चाइल्ड डोज हमारी आ जाएगी। दूसरा फॉर्मूला है ये क्लैक्स रूल के अनुसार कि ये क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वेट के अकॉर्डिंग सो कैन यूज इन टू एनी एज। अगर वेट के अकॉर्डिंग हम निकालें तो इसके अंदर हम अडल्ट के अंदर भी वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसलिए हम किसी भी एज के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अनुसार चाइल्ड डोज है वो कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ चाइल्ड जिसको हम पौंड में देखते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे का जो वेट है वो पौंड में करते हैं। ठीक है, तो पौंड के अंदर करेंगे तो 1000 जो हमारा ग्राम होता है, 1000 ग्राम का मतलब 1 kg 1 किलोग्राम। तो इसके अंदर जो हमारे पौंड बनते हैं वो 2.2 LB बनते हैं। पौंड के अंदर 1 किलो के अंदर 2.2 LB। LB का मतलब होता है LB
हमारा एक लेटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है लेबिडो। ठीक है, ये इसका मतलब होता है यानी कि जो पौंड के अंदर किसी भी चीज़ को हम, एक स्केल है जिसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे किसी के पीछे mg होता है, किसी के पीछे kg होता है, किसी के पीछे ग्राम होता है, किसी के पीछे लीटर होता है। तो इस प्रकार से ये पौंड को LB क्या है, एक नापने की एक यूनिट है। तो एक पौंड यानी कि 1 किलो के अंदर इतना है, तो जितना ग्राम का बेबी होएगा, यानी सॉरी जितना वेट का, जितने किलो का बेबी होएगा, उसको हम क्या कर लेंगे कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 1 किलो के अंदर 2.2 होते हैं। मान लो बेबी है वो हमारा है मान लो 10 kg का, 10 kg का, तो हम 10 को किससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2.2 LB से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये कितने आ जाएगा, 20, ये हमारा कितना पौंड आ जाएगा, कितना पौंड आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 22.0। तो हम इसको 0 को हटा देंगे और हमारा 22 पौंड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या बन जाएगा, ये 22 पौंड बन जाएगा। ठीक है, 22 LB के अंदर हमारा ये पौंड में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एज ग्रुप के अंदर हम डोज को निकाल सकते हैं वेट के अकॉर्डिंग। वेट के अकॉर्डिंग जितनी भी एज होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर फॉर्मूले को और गुणा में हमारा वही सेम अडल्ट डोज आ जाएगी, गुणा में हमारी क्या आ जाएगी, अडल्ट डोज आ जाएगी। तो वेट ऑफ चाइल्ड जितना भी वेट है, जब मैंने बताया 10 kg करके बाय 150, 150 हम इसके ये बाय कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्या कर देंगे, अडल्ट डोज। तो मान लो बच्चे के अंदर जैसे एट बर्थ पे ले लो 3 kg का है और बाय हमने 150 कर दिया। 3 की जगह हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, बाय हमने 150 कर दिया। अडल्ट डोज मान लो यहाँ भी हम 500 मान लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 600 मान लें, वैसे एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि सेम सेम ना हो। तो यहाँ पे हमने मान रखी है 600 यहाँ पे, लेकिन हम 500 मान लेते हैं। 0 से 0 कट हो जाएगी, ये 5 से चला जाएगा, ऐसे आ जाएगी। तो फिर हमारा ये किस में आ जाएगा, हमारा आ जाएगा पॉइंटों में। पॉइंटों में हमारा 33.3 mg के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे, जितनी भी बच्चे का वेट है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ऊपर वाले के अंदर हमने क्या निकाला था, ये फॉर्मूला के अंदर बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अंदर हम वेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जितनी अडल्ट डोज दे रखी है उसको मल्टीप्लिकेशन में रख देंगे और बाय हमें 150 करना है, ये याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा 12 mg, या फिर हम मान लो 4 kg ले लेते हैं, यहाँ पे ये 150 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो 1000 हम क्या लेते हैं, मान लो 1000 ले लेते हैं हम अडल्ट डोज। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ये 5 से फिर चला जाएगा और ये 0.3 आ जाएगा, ये भी हमारा पॉइंटों में आएगा। ठीक है, 3 2 जो 6 आ जाएगा और 36 या 18 पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये mg के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से कोई भी, या फिर हम ऐसी कई बार ऐसी डोज दे देते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है अच्छे से, जैसे ये 600 दे दी तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई तो 12 mg आ जाएगा। ठीक है, मान लो 5 एज है और उसको हम मान लो अडल्ट 600 मान लेते हैं, ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 mg। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं सिर्फ वो ही लेनी है। ठीक है, ऐसे जो भी हमें दे रखी है, मान लो वेट दे रखे है बच्चे का, उसको पौंड में रख लेंगे। पौंड का मतलब 1 kg का मतलब क्या है, 2.2 LB। ठीक है, LB।
तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसे या पौंड के अंदर भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट केजी के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पौंड के अंदर भी लिख सकते हैं या केजी के अंदर, केजी से भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर अडल्ट हो जाएगी और बाय हमारे 150 आ जाएगा। ये सेकंड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला है हमारा फ्राइड रूल के अनुसार। फ्राइड रूल क्या कह रहा है कि 4 चाइल्ड लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। ये स्पेशल हम किसके अंदर यूज करते हैं, जो इसकी उम्र 1 साल से कम है, उन बच्चों के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके अंदर एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ 1 साल से कम है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर 1 साल से कम होएगा तो हम मंथ के अंदर ही उसकी एज लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर अडल्ट एज और बाय हमारा 150 आ जाएगा। जैसे मान लो 6 मंथ का बेबी दे रखे हैं, बाय 150 और अडल्ट एज 1000 है जो भी दे रखी है उसको कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे बेबी है हमारा 5 मंथ का, बाय 150 और हमने अडल्ट एज 600 मान ली, 1000 मान ली, जो भी माननी है हमें वो मान लेंगे। ठीक है, यहाँ मान लो हम 600 मान लेते हैं, ये हमारा 20 आ जाएगा, 20 mg। जितनी भी mg दे रखी है, कुछ भी दे रखे हैं उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे 6 मान ली, यहाँ पे हमने 1000 डोज मान ली, तो ये हमारा कितना आ गया, 40 mg आ गया। तो ये 3 हमारे जो इम्पोर्टेंट हमारी जो पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन करने के फॉर्मूले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट यही हैं। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट ही डोज कैलकुलेशन पूछते हैं, अगर बच्चों के पूछते हैं तो इन तीनों में से ही आ लेते हैं। इन फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मान लो अगर ईयर के अंदर पूछ रखे है तो ये फॉर्मूला लागू होएगा, वेट के अंदर पूछ रखे है तो ये फॉर्मूला लागू होएगा, 1 साल से कम है तो ये फॉर्मूला लागू होएगा। सिर्फ इतना ध्यान देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं, उन कॉमन जो यूनिट होती हैं उनके लिए कौन कौन सी हम वैल्यू का यूज करते हैं। जैसे 1000 ग्राम होता है उसके अंदर 1 kg होता है, 2.2 LB पौंड्स होते हैं, तो इस प्रकार से हम उनका यूज करेंगे। यानी कि पौंड और LB सेम चीज़ है, इसको हम ज़रूरी नहीं है LB लिखें, इसको हम पौंड भी लिख सकते हैं। लेकिन LB क्या है, इसको नापने का एक स्केल है, एक मेजरमेंट है, जिसके अंदर LB भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये पौंड का ही मापदंड होता है LB। ठीक है, इस प्रकार से हम अगली क्लास के अंदर अलग अलग यूनिट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।